हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद 3रा अध्याय 2रा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ में प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। प्रसंग है 1000 गायों को ले जाने का। अब उस 1000 गायों को याज्ञवल्क्य ले जा रहे थे, तो बाकी विद्वानों में ये इच्छा प्रबल हो गई है कि हम नहीं ले जा पा रहे हैं, ये कौन होते हैं ले जाने वाले, यदि ब्रह्मनिष्ठ है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। ये प्रसंग चल रहा है। उसी प्रसंग में अश्वल ने अपने प्रश्नों किए और उनका उत्तर पा करके संतुष्ट होकर के शांत हो गए। अब अगला प्रश्नकर्ता आ रहा है। अथ ह एनम जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति ह उवाच कति ग्रहाः कति अतिग्रहाः इति। अब एक व्यक्ति है जारत्कारव आर्तभाग नाम, बड़ा अच्छे नाम, देखिए कैसे नाम रखते हैं लोग। जारत्कारव, जारत्कारव जो है ये जरत्कार नामक व्यक्ति का पुत्र है या उससे पड़ा हुआ शिष्य है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जारत्कारव का मतलब जो है थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। वैसे सारे शब्दों का अर्थ नहीं बताना है, पर जो बड़ा अच्छा लगते हैं तो वो जरूर बताने का प्रयास करता हूँ मैं। देखिए इसमें 2 शब्द है, जरत और कारु। जरत और कारु। जरत शब्द का अर्थ होता है जो पुरानी वस्तु होती है। पुरानी वस्तु को, पुरानी चीज को जरत कहते हैं। अब यहाँ वस्तु कौन है जी? मनुष्य हैं। तो ये कैसा मनुष्य है? पुराना है। पुराना का मतलब क्या होता? वृद्ध है, बुढ़ापा आ गई है, वृद्ध व्यक्ति को जरत कहते हैं। ठीक है। और कारु का अर्थ होता है कर्म करने वाला। करोतीति कारु, जो कर्म करता है उसको कारु कहते हैं। अब दोनों को जोड़ दिया, जरत कारु। बूढ़े होकर के, वृद्ध होकर के कर्म करने वाला, क्या नाम है देखिएगा। ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़े होकर के भी कर्म कर रहा है। आपने सुना है वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ऐसा सुनते हैं ना नाम। यानी वय के कारण से, अवस्था के कारण से बूढ़े हो गए। एक तो वयोवृद्ध कहते हैं। वय का अर्थ होता है एज, उम्र। वृद्ध का मतलब बूढ़ा, बुढ़ापा। तो उम्र से बूढ़ा है तो वयोवृद्ध कहते हैं, और ज्ञान से बूढ़ा हो गया तो ज्ञान वृद्ध कहते हैं। ज्ञान से बूढ़ा का मतलब ये है कि एक तो होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन, और एक होता है विवेक, और एक होता है वैराग्य। तो जैसे जैसे उसका ज्ञान जो है परिपक्व होता है तो उसको कहते हैं ज्ञान वृद्ध। अब एक नया नाम आपके साथ जुड़ रहा है जो कम आपने सुना होगा,
कर्म वृद्ध, कर्म करने में बूढ़े हैं, अर्थात कर्म करने में श्रेष्ठ है। इसके लिए कहा जरत्कारु। जरत्कारु का मतलब है ऐसा व्यक्ति है जो कर्म में वृद्ध हो गए हैं, यानी ऐसे कर्म करता है जो विलक्षण वाले कर्म हैं। कर्म पाप भी होते हैं, कर्म मिश्रित भी होते हैं, कर्म पुण्य भी होते हैं, कर्म निष्काम भी होते हैं। तो कर्मों की जो श्रेष्ठता है, जो उत्कृष्ट कर्म जो करने वाला व्यक्ति होता है, उसको कहते जरत्कारु, यानी वृद्ध कर्म करने वाले, यानी बहुत पुराने कर्म करने वाले, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाला। जो ऋषि महर्षि महापुरुष ये सब जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म ये व्यक्ति करता है। तो यानी उत्कृष्ट श्रेष्ठ कर्म करने वाले का पुत्र। कैसा है वो पुत्र? कहते हैं आर्तभागः। नाम देखिए कितना बढ़िया है, आर्तभागः। आर्त कहते हैं जो दुखी है, दीनहीन, जो दुखी होते हैं, जिनके जीवन में जो दुख होते हैं, ऐसे दुखी लोगों को सुख देने वाला, दुखितों को उठाने वाला, दुखियों का भागी बनता है। यानी जैसे हम लोग भाषा के अंदर बोलते हैं ना, देखो जी आप चिंता मत करना, आप परेशान नहीं होना, आपके सुख दुख में हम साथ दे रहे हैं, आपको हम आपके साथ हैं, आपके सुख में आपके दुख में आपके साथ हैं हम लोग, आप बिल्कुल चिंता मत करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे सुख का दुख का कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, हम आपके साथ हैं। तो दूसरों के जो सुख दुख में जो साथ देने वाले होते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं, वही अपने होते हैं। बाकी सुख में तो साथ में रहेंगे और दुख आते दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आर्तभाग का मतलब है जो दुखियों के लिए भागी बनता है, अर्थात उनके सहयोगी बनता है, जो दुखों को दूर करने वाला है, उसको आर्तभाग कहते हैं। वैसे इसको ऋतभाग भी कह सकते हैं। ऋतभाग यानी ऋत कहते हैं सत्य। ऋत का अर्थ, दूसरा अर्थ बता रहा हूं मैं आर्तभाग का। ऋत से आर्त बनता है, ऋत शब्द से आर्थ शब्द बनता है। ऋतभागस्य अपत्यम आर्तभागः, ऐसा बनेगा। तो ऋत का अर्थ होता है सत्य, सत्य के भागी, यानी सत्य को अपनाने वाला, वो ऋतभाग कहलाता है। और सत्य को अपनाने वाले का जो पुत्र है वो आर्तभाग कहलाता है। ये एक अर्थ है। दूसरा तो दोनों अर्थ कर सकते हैं, जो सत्य को अपनाने वाला है अथवा दुखों को दूर करने वाला है, उसको आर्तभाग शब्द से बोला गया है। तो यहाँ वो व्यक्ति है जो जरत्कारु का पुत्र है या उसका शिष्य है, जिसका नाम है आर्तभाग। वो एक पुरोहित के रूप में उस सभा में था, उस यज्ञ में था। उसने पप्रच्छ, पूछा, प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य इति ह उवाच, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा कह करके उसने संबोधित किया। और प्रश्न क्या कर रहा है? कति ग्रहाः, कति अतिग्रहाः इति, कितने ग्रह है, ये प्रश्न किया है। ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, अपनाने वाला, पकड़ने वाला। पकड़ को, अपनाने को ग्रह शब्द से बोला जाता है। तो कितने ग्रह है और कितने अतिग्रह है, ये प्रश्न किया है। तो याज्ञवल्क्य तैयार हैं। प्रश्नोत्तर जब होते हैं तो प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं तो उत्तर तैयार रखता है व्यक्ति। तो अष्टौ ग्रहाः अष्टौ अतिग्रहा इति उत्तर दिया है। 8 ग्रह है और 8 ही अतिग्रह है, ये उत्तर दे दिया उन्होंने। ये ते अष्टौ ग्रहाः अष्टौ अतिग्रहा कतमे ते इति। फिर दूसरा प्रश्न आर्तभाग ने पूछा है, आपने कहा 8 ग्रह और 8 अतिग्रह है, तो वो कौन से हैं, बता तो दो, वो कौन से ग्रह है। और आपके दिमाग में ये जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र जो बोलते हैं, उस पर अपने दिमाग को मत ले जाना, अपने मन को उसमें नहीं ले जाना। वो भी ग्रह है,
नवग्रह जो बोलते हैं आप लोग, 9 ग्रह, वो अलग है। वो स्टार्स हैं जो मतलब जो भी स्पेस साइंस का विषय है, खगोल विद्या का, चाहे वो ग्रह उपग्रह जो भी पृथ्वी आदि है और उसके जो उपग्रह है, वो सब अलग चीज़ है। यहाँ ग्रह अलग चीज़ है। और ग्रह का अर्थ वास्तव में पकड़ के रखना। और ये भी ग्रह जो होते हैं, जो पृथ्वी आदि जो ग्रह और उपग्रह है, वो भी एक दूसरे को पकड़ के रखते हो, इसलिए उनका नाम ग्रह है। और वो नाम आपने हमने नहीं रखा है, वो प्रारंभ से ऐसे नाम है, ईश्वर नहीं रखा है। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि जो भी नाम है, ये सब परमात्मा नहीं रखा है नाम। तो कहते हैं 8 ग्रह और 8 अतिग्रह है, वो कौन से हैं, ये प्रश्न किया है यहाँ पर। तो उत्तर देने वाले याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्राणः वै ग्रह सह अपानेन अतिग्राहेण गृहीतः अपानेन ही गंधान जिघ्रति। बड़ा अच्छा समाधान किया है। प्राणः वै ग्रह, प्राण यहाँ पर ग्रह है। और ये प्राण शब्द से बहुत सारे अर्थ होते हैं। इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं, पीछे आपने पढ़ा है। और एक प्रसंग में आपने ये भी पढ़ा है, प्राण शब्द सीधा घ्राणेन्द्रिय को लिया है पीछे भी, और वहाँ जैसे घ्राणेन्द्रिय को लिया है तो वही यहाँ पर लिया जा रहा है। प्राणः वै ग्रह, प्राण जो है ये ग्रह है, क्योंकि ये भी पकड़ के रखता है आत्मा को। अगर घ्राणेन्द्रिय ग्रहण नहीं करती, सुगंध दुर्गंध जो भी गंध को ग्रहण नहीं करती, इसका मतलब है आत्मा है नहीं शरीर में। आत्मा है, इसका मतलब है घ्राणेन्द्रिय काम कर रही है। अगर घ्राणेन्द्रिय काम नहीं कर रही, इसका मतलब आत्मा नहीं है। तो आत्मा को एक प्रकार से ये ग्रह जो है, घ्राणेन्द्रिय जो है, ये पकड़ करके रखती है। तो कहा जा रहा है प्राणः वै ग्रह सह अपानेन अतिग्राहेण गृहीतः। सह, वो जो प्राण है यानी घ्राणेन्द्रिय है, वो अपान से, अपान के द्वारा, यहाँ अपान का मतलब अपान वायु नहीं है, यहाँ अपान मतलब गंध है, सुगंध दुर्गंध ये सब अपान है। तो अपानेन अतिग्राहेण, इस अपान रूपी यानी गंध रूपी अपान के द्वारा गृहीतः, वो घ्राणेन्द्रिय पकड़ी हुई है। यानी घ्राणेन्द्रिय वहाँ विराजमान इसलिए है क्योंकि गंध के कारण से। अगर गंध ही ना हो तो घ्राणेन्द्रिय भी नहीं रह सकती। इसलिए कहा अपानेन ही गंधान जिघ्रति, इसलिए कह रहे हैं अपानेन ही गंधान जिघ्रति। इस अपान नामक इंद्रिय से ही वो गंधों को सूंघता है व्यक्ति। तो यहाँ अपान एक गंध को भी कहते हैं और अपान इस इंद्रिय को भी कहते हैं। तो कहते हैं अपानेन ही गंधान जिघ्रति, इस अपान नामक इंद्रिय के माध्यम से ही गंधों को व्यक्ति सूंघता है, चाहे वो सुगंध के रूप में, दुर्गंध के रूप में, जिस किसी के भी रूप में। ठीक है जी। वाग वै ग्रह स नामना अतिग्राहेण गृहीता वाचा ही नामानि अभिवदति। अगले ग्रह को बताया जा रहा है वाग वै ग्रह, वाणी भी एक ग्रह है, दूसरा ग्रह। स नामना अतिग्राहेण गृहीता, वो नाम से पकड़ी हुई है, यानी नाम के द्वारा संज्ञा, नाम का मतलब संज्ञा, वो संज्ञा से वाणी जो है पकड़ी हुई है। यानी संज्ञा से नाम जो है, अपने संज्ञा से वाणी रुकी हुई है शरीर में। जब वाणी बोलेगी नहीं, नामों को नहीं बोलेगी, राम श्याम, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सास बहू, जो भी हम नाम बोलते हैं, संज्ञाएं बोलते हैं, ये वाणी के माध्यम से ही बोलते हैं ना। सबके नाम है, बिना नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। पहले भी इसकी चर्चा हुई है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, वस्तु है और उसका नाम ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सभी वस्तुओं के नाम होते हैं। कुछ वस्तुओं के नाम हमें नहीं पता होता है, पर नाम तो, संज्ञाएं तो होती ही हैं। तो कहा जा रहा है वाणी ही ग्रह है यहाँ पर, और वो जो वाणी है वो नाम से जो है जकड़ा हुआ है, यानी नाम से युक्त है।
जब तक नाम संज्ञाएं हैं तब तक वाणी है, यूं समझ लीजिएगा। संज्ञाई ना हो तो वाणी का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर नाम ना हो तो बोलेंगे किसको? आपका कोई भी नाम ना हो, मान लो, क्या बोलेंगे जी हम आपको? कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपके नाम है इसलिए हम वाणी का प्रयोग कर सकते हैं। वस्तुओं के, सब वस्तुओं के नाम है इसलिए वाणी का प्रयोग होता है। तो एक प्रकार से ये जो संज्ञाएं, नाम है, वो वाणी को पकड़ करके रखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है वाचा ही नामानि अभिवदति, वाणी से ही संज्ञाओं का कथन होता है, उच्चारण होता है। जिह्वा वै ग्रह स रसेन अतिग्राहेन गृहीतः। जिह्वा जो है एक तीसरा ग्रह है और वो रसना से जो है, क्या कहते हैं आप, रसना जो स्वाद रूपी जो विषय है, उस रसना से, स्वाद रूपी विषय से जितने भी रस है उन्हीं से वो गृहीतः विराजमान है शरीर के अंदर। जितने भी रस हैं उन रसों के कारण से जिह्वा में, जिह्वा विराजमान है, एक प्रकार से यूं कह सकते हैं। जिह्वया ही रसान विजानाति, व्यक्ति जो है जीभ से ही रसों को जान पाता है। चक्षुर्वै ग्रह स रूपेण अतिग्राहेन गृहीत, चक्षु एक ग्रह है, वो रूप के द्वारा गृहीत है और चक्षु से ही रूप जो है देखे जाते हैं। मनो वै ग्रह स कामेन अतिग्राहेन गृहीत, मनसा ही कामान कामयते। मन भी एक ग्रह है, वो कामना रूपी अतिग्रह से वो गृहीत है, विराजमान है मन। इसलिए कहा जा रहा है मन के माध्यम से ही कामनाएं की जाती है। मन ना हो तो कोई कामना नहीं हो सकती है। अस्तौ वै ग्रह, ये दोनों हाथ जो है अस्तेंद्री के रूप में जो है ये ग्रह है, स कर्मणा अतिग्राहेन गृहीता, वो कर्म के द्वारा गृहीत है। अस्ताभ्याम ही कर्म करोति, हाथों से ही व्यक्ति कर्म करता है। त्वग वै ग्रह, त्वचा जो है स्किन, ये एक ग्रह है, स स्पर्शेन अतिग्राहेन गृहीता, वो स्पर्श रूपी अतिग्रह से गृहीत है। त्वचा ही स्पर्शान वेदयते, क्योंकि व्यक्ति त्वचा से ही स्पर्शों को अनुभव करता है। इति एते अष्टौ ग्रहा, अष्टौ अतिग्रह, इस प्रकार से ये 8 ग्रह और 8 अतिग्रह कहलाते हैं। याज्ञवल्क्य इति ह उवाच यदिदं सर्वं मृत्योः अन्नं कः स्वित् सा देवता यस्याः मृत्यु अन्नं। बड़ा अच्छा प्रश्न किया जा रहा है। फिर वो ग्रह अतिग्रह के बारे में उत्तर पा लिया उसने, फिर अगला प्रश्न प्रारंभ किया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कहते हैं, ये याज्ञवल्क्य ये बताइए, यदिदं सर्वम, ये जो कुछ भी प्राणी है, प्राणी जगत है, मृत्यो अन्नम, मृत्यु का अन्न बन जाता है। प्राणी जगत जो है, समस्त प्राणी जो है मृत्यु का अन्न बन करके स्वाहा हो जाता है। उसका अन्न जो है खाने के लिए होता है। तो मृत्यु का जो है ये सब समस्त प्राणी, यदिदम सर्वम, जो कुछ भी प्राणी जगत है, मृत्यो अन्नम, मृत्यु के लिए अन्न बन जाता है। अब प्रश्न है, का स्विद सा देवता यस्या मृत्यु अन्नम। आप ये बताइए, मृत्यु के लिए तो हम सब अन्न बन गए, अब मृत्यु किसके लिए अन्न बन जाती है, ये प्रश्न है। वो कहता है, कहस्वित सा देवता, वो कौन सी देवता है, वो कौन सा देवता है, यस्याह मृत्यु अन्नम, जिसके लिए मृत्यु स्वयं अन्न बन जाती है। तो उत्तर दे रहे हैं, अग्निर्वै मृत्युः, अग्निर्वै मृत्युः, अग्नि भी एक मृत्यु है। सह अपानम, सह अपाम अन्नम, अप पुनर्मृत्युर्जयति। बड़े अच्छी बात कही जा रही है। तो इस मृत्यु को कौन ग्रास बनाएगा, मृत्यु को कौन अन्न बनाएगा? तो कहा अग्नि,
अग्नि जो है सबको भस्म कर देती है, तो अग्नि स्वयं मृत्यु को खा जाती है। और फिर अग्नि किसके लिए अन्न बन जाती है? तो कहा है अपाम, जल के लिए जो है अग्नि जो है वो अन्न बन जाता है। जल डाल दो, अग्नि बुझ जाएगा, अग्नि बुझ जाती है ना। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है पुनः मृत्युम अपजयति, तब जाकर के वो व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है जो इस रहस्य को जानता है। हम सब प्राणी मृत्यु के लिए अन्न बन जाते हैं और मृत्यु को अग्नि भस्म कर देती है और उस अग्नि को जल भस्म कर देता है। इस प्रकार इस बात को जो व्यक्ति समझ करके अपने जीवन में सावधानी से बरतता है, सावधानी से जीता है, जीवन यापन ऐसे ही व्यर्थ नहीं जीता है, मतलब समय बिताता नहीं, टाइम पास नहीं करता है, जीवन का जो महत्व है उसके लिए ही मेहनत पुरुषार्थ कर्म करता है, तो उसके लिए बोला जा रहा है पुनः उस स्थिति में वो व्यक्ति मृत्युम अपजयति। मृत्युम अपजयति का मतलब मृत्यु को जीत लेता है। ये कैसे जीतता है इस पर भी चर्चा करते हैं, एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। याज्ञवल्क्य इति ह उवाच यत्र अयं पुरुषः म्रियते उदस्तात् प्राणाः क्रामन्ति अहोस्वित् न इति। कहते हैं ये याज्ञवल्क्य ये बताइए, यत्र अयं पुरुषः म्रियते, जब ये आदमी मर जाता है, कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो कहते हैं प्राण उद अस्मात् क्रामंती, प्राण भी चले जाते हैं। अर्थात जब आत्मा शरीर को छोड़ करके जाता है तो क्या प्राण भी साथ जाते हैं क्या? ये प्रश्न किया है, आप में से भी पूछते रहते ना। अहोस्वित ना, अथवा नहीं जाते हैं प्राण आत्मा के साथ में, तो उत्तर दे न इति ह उवाच। याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं, प्राण नहीं जाते हैं आत्मा के साथ। अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वयति आत्मायति आत्मा तो मृतः शेते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तो कहते हैं ये याज्ञवल्क्य ये बताइए कि जब ये आदमी अयम पुरुषा म्रियते, जब ये शरीर मर जाता है तो उद अस्मात् प्राणा क्रामंती उत्क्रामंती, उद को उद अस्मात् में से उद को क्रामंती के साथ जोड़ना है, तो उत्क्रामंती अस्मात् प्राणाः उत्क्रामंती। क्या यहाँ से आत्मा के साथ साथ प्राण भी निकल जाते हैं? न इति, अथवा नहीं निकलते हैं, मतलब यहीं रह जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं न इति ह उवाच याज्ञवल्क्यः। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं न, प्राण साथ नहीं जाते हैं, प्राण तो यहीं रह जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं अत्रैव समवनीयन्ते, यहीं पर विलीन होते हैं अपने कारण में, जहाँ से भी हैं। तो जब आदमी मर जाता है तो उसके संदर्भ में बोला जा रहा है स उच्छ्वयति, वो जो व्यक्ति है, जो मरा हुआ शरीर है, सह उच्छ्वयति, वो फूल जाता है। आत्मातः, यही है ना, हाँ, आत्मायति। आत्मायति का मतलब है एकदम शरीर जो है भर जाता है, फूल जाता है, फूल के एकदम ऐसे हो जाता है कि वजन बढ़ जाता है, एक प्रकार से शरीर फूल जाता है, वजन बढ़ जाता है। फिर कहते हैं आत्मातः मृता शेते, बस शरीर फूल करके वहीं पड़ा रहता है। तो इसका मतलब है प्राण कहीं नहीं जाते। अगर प्राण भी साथ में जाएं तो फिर शरीर को फूलने की जरूरत नहीं है। तो प्राण अपान व्यान उदान समान जो भी शरीर के अंदर है वो शरीर के अंदर ही रहते हैं, इसलिए वो शरीर फूल जाता है उस प्राण के कारण से। और फिर जब जलाया जाता है तो अपने अपने कारण में सब चीज़ें मिल जाते हैं। जो जिसके साथ जुड़ाव है, जिसका जो कारण बनता है उस कारण में सब विलीन हो जाते हैं, बस राख बच जाता है वहाँ पर। ये इसका अभिप्राय है। अगली बात है याज्ञवल्क्य इति ह उवाच यत्र अयं पुरुषः म्रियते किम एनं न जहाति इति नाम
नाम इति अनंतम वै नाम अनंता विश्वे देव अनंतम एव स तेन लोकम जयति। एक दूसरा प्रश्न किया जा रहा है, ये याज्ञवल्क ये बात बताइए, यत्र अयम पुरुष म्रियते, जब ये आदमी मर जाता है तो प्रश्न हमारा ये है, किम एनम न जहाति इति नामा, उसका जो नाम है वो नाम उस पुरुष को छोड़ देता है। पीछे कहा था ना कि जब पुरुष चला जाता है, आत्मा चला जाता है, तो शरीर तो यहीं मर जाता है, प्राण भी यहीं मर जाते हैं, तो उसका नाम भी यहीं मिट जाता है क्या, जो भी उस व्यक्ति का नाम है। तो कहते हैं न जहाति इति नामा, उसका नाम नहीं छूटता है, नाम तो बना रहता है। हमारे दादाजी, दादी जी, नानी, नाना, जो भी हमारे होते हैं ना हमारे संबंध के, उनके नाम मिट गए जी, आप बोलो, किसी का नाम नहीं मिटता है। आदमी तो मिट जाता है पर नाम नहीं मिटता है। इसलिए कहा जा रहा है अनंतम वै नाम, ये जो नाम है वो अनंत है, यानी लंबे काल तक चलने वाले हैं। जब तक हमारी परंपरा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी होती है ना, तो वो नाम चलते ही रहेंगे। इसलिए ये जो जाते हैं ना हरिद्वार या अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो वो निकलवाते हैं उनमें से कि हमारी पीढ़ी के, हमारे पता नहीं कितनी कितनी पीढ़ियों के उनके पास रहता है लेखा जोखा। तो कहने का अभिप्राय है नाम नहीं मरते हैं, नाम तो नाम है, नाम तो अमर है, शाश्वत है। इसलिए कह रहे हैं अनंतम वही नाम, नाम तो बने रहेंगे। और अनंता विश्वे देवा, और ये जो भी इंद्रियां हैं ये भी अनंत है, जब तक सृष्टि समाप्त नहीं होती तब तक लंबे काल तक रहेंगे। अनंतम एव सा तेन लोकम जयति, और जब इन सबको अनंत समझने वाला जो व्यक्ति है, सह वो भी व्यक्ति तेना इन सब बातों को जानने से लोकम जयति, वो भी लोक को जीत लेता है। इस संसार को जीत लेता है यूं कहिएगा, या अपने शरीर को जीत लेता है। लोक शब्द शरीर के लिए भी है, लोक का मतलब पूरा संसार, संसार में भी एक शरीर है, तो शरीर को भी लोक कहा जाता है। लोक शब्द के बहुत सारे अर्थ, देखने वाले को भी लोक कहा जाता है। लोकरी दर्शने शब्द से लोक शब्द बनता है, तो देखने अर्थ में भी लोक शब्द का प्रयोग होता है। देखने वाले को भी लोक कहते हैं, शरीर को भी लोक कहते हैं, जिसको भी देखा जाए उसको भी लोक कह सकते हैं यौगिक अर्थ में। और रूढ़ी अर्थ में लोक का मतलब संसार। तो जो व्यक्ति इन सब बातों को जानता है, तेना उससे लोकम जयति, वो लोक को जीत लेता है, अर्थात शरीर को भी जीत लेता है, इस दुनिया को भी जीत लेता है। अगली बात है, याज्ञवल्क्य इतिहा उवाच यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातं प्राणः चक्षु आदित्यम मनः चंद्रम दिशा श्रोत्रम पृथ्वी शरीरम आकाशम आत्मा औषधीर्लोमानि वनस्पतीन केशान अप्सु लोहितम च रेतश्च निधीयते। ये तो लंबा है, तो आइए हे याज्ञवल्क्य ये बताइए, यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य, जब ये पुरुष मर जाता है यानी ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, भस्म हो जाता है, तो वाग अग्निम अप्येति, वाणी जो है वो अग्नि में मिल जाती है वाणी। वातम प्राणः, और प्राण जो है वायु में मिल जाता है। चक्षु आदित्यम, जो चक्षु है वो आदित्य में मिल जाते हैं। मन चंद्रम, और मन जो है चंद्रमा में मिल जाता है। दिशः श्रोत्रम, श्रोत्र जो है वो दिशाओं में मिल जाते हैं। और शरीरम पृथ्वी, पृथ्वी में शरीर मिल जाता है। आकाशम आत्मा, आत्मा जो है आकाश में व्यापक परमात्मा में चला जाता है। औषधि लोमानी, जो लोम है वो औषधियों में मिल जाते हैं। वनस्पतिन केशा, केश जो है वनस्पतियों में मिल जाते हैं। अप्सु लोहितम च रेतश्च निधीयते, और जल में जो है रक्त और रेतस जो है ये पानी में मिल जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। पीछे जो बताया था ना, पीछे जो प्रक्रिया बताई थी कि अग्नि जो है वाणी बनकर के शरीर में प्रविष्ट हो गई,
ऐसा आपने पढ़ा था ना पीछे। और जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो वाणी कहाँ जाएगी? जहाँ से आई वहीं तो जाएगी ना, तो अग्नि में मिल जाएगी। ऐसे जो पीछे जो भी प्रक्रिया बताई है उसका उल्टा यहाँ समझाया जा रहा है। वहाँ बनने की प्रक्रिया है, यहाँ विलीन होने की प्रक्रिया है। क्व अयम तदा पुरुषः भवति। अगली बात हमारी प्रश्न ये है, ये सब अपने अपने कारण में विलीन होते हैं, ये तो आप भी जानते, हम भी जानते। अब हमारा प्रश्न ये याज्ञवल्क्य, ये बताइए, क्व अयम तदा पुरुषः भवति, ये पुरुष, ये जो आत्मा है, ये कहाँ जाता है? इति आहर सौम्य अस्त आर्थभागा। अब याज्ञवल्क्य उसको उत्तर किस रूप में दे रहे, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं, ए सौम्य आहर अस्तम आर्थभागा, हे सौम्य आर्थभाग, आहर अस्तम। अपना हाथ देना, थोड़ा इधर देखिएगा, थोड़ा अपना हाथ दो मेरे को। तो आपके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लूंगा। जब ऐसा होता है ना, थोड़ा हाथ दो, ऐसा बोलूंगा मैं, तो ये वही बात कही जा रही है। याज्ञवल्क्य जो है आर्थभाग से कह रहे हैं, आर्थभाग ए सौम्य, ए आर्थभाग, आहर अस्तम, अपना हाथ देना मेरे को। तो उसका हाथ लिया अपने हाथ में, फिर लेकर के आवाम एतस्य वेदयिष्यावः, हम दोनों जो है इस बात को समझते हैं। अब सबके बीच में थोड़ा बताऊंगा मैं हर बात, मेरी बात को समझने का। प्रश्न जैसा होता है उत्तर भी उसी तरह होना चाहिए, ठीक है जी। अब कोई मान लो माता पिता आपस में बातचीत कर रहे हो और बेटा भी वहाँ बैठा हुआ, कई बार डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब खाते रहते हैं ना, चाहे वो डिनर का खा रहे हो, लंच खा रहे हो, कोई बातचीत चल रही है, तो चलते चलते कोई पत्नी ने कोई ऐसी बात कही अथवा पति ने कोई ऐसी बात कही और बच्चे भी बैठे हैं और उनके सामने बात नहीं करनी हो, बहुत सारी बातें होती हैं, तो क्या करेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, हम उठ के चले जाते हैं, या बच्चों को भेजोगे या स्वयं उठ करके जाओगे? तो वही स्थिति यहाँ पर है। तो कहते हैं आहरा सौम्य अस्तम आर्तभागा, हे आर्तभाग, हे सौम्य, अपना हाथ देना मेरे को। तो उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आवाम एतस्य वेदयिष्यावः, हम दोनों जो है इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मा आखिर जाता कहाँ है। सब अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, तो ये जो आत्मा है ये जाता कहाँ है? तो ये रहस्य जो है हम दोनों आपस में बात करते हैं, समझ लेते हैं कहाँ जाता है। नौ एतत् सजने इति, नौ हम दोनों, एतत् इस बात को, सजने इस समूह में नहीं बात कर सकते। वाक्य को देखिएगा, ना ये निषेधार्थ में है। नौ हम दोनों, एतत् इस बात को, सजने समूह में नहीं कर सकते। न तो उत्क्राम्य मंत्रयान चक्राते, तो वहाँ से उत्क्राम्य, वहाँ से उठ कर के चले गए दोनों, उत्क्राम्य उठ कर के जा कर के, मंत्रयान चक्राते, वो आपस में चर्चा करने लगे, गुप्तगू करने लगे, आत्मा कहाँ जाता है इसके बारे में। तो यद ऊचतु कर्म एव तद ऊचतु, बहुत अच्छी बात कही है। तो यद ऊचतु, वो दोनों मिलकर के जो भी गुप्तगू किया है, वो क्या गुप्तगू किया है, क्या बातचीत किया है, आत्मा कहाँ जाता है? तो उन्होंने जो बात की है, कर्म एव तद ऊचतु, वो कर्मों को लेकर के ही बातचीत किया उन्होंने, सब कुछ आकर के टिका दिया कर्मों पर। तो कह रहे हैं तो यद ऊचतु, तो का मतलब उन दोनों ने, यद ऊचतु जो भी बोला है, क्या बोला है? कर्म एव तद ऊचतु, वो कर्म को लेकर के ही चर्चा की आपस में। अथ यद प्रशंसतुः कर्म एव तत् प्रशंसतुः, उन्होंने प्रशंसा यदि की है तो वो कर्म के बारे में कहते हैं। यद प्रशंसतु, प्रशंसतु का मतलब प्रशंसा की, उन्होंने जो भी कर्म, जो भी प्रशंसा की है एक दूसरे के बारे में चर्चा करके, कर्म एव तत् प्रशंसतुः, वो कर्मों की प्रशंसा की है।
क्यों? ये कर्मी तो हमको ले जाने वाले हैं। कहाँ ले जाएंगे? तो कह रहे हैं पुण्यः वै पुण्येन कर्मणा भवति। अगर हमने पुण्य कर्म ज़्यादा किए है तो पुण्य लोक में जाएंगे जी। तो आत्मा कहाँ जाता है? तो पुण्य लोक में जाता है। पापः पापेन इति, और पाप कर्म से पाप लोक में जाते हैं। ततः जारत्कारवः आर्तभागा उपररामा। जब ये उत्तर उन्होंने पा लिया है याज्ञवल्क्य से कि आत्मा आखिर जाता कहाँ है, तो उन्होंने उत्तर दे दिया, अगर आपने पुण्य किया है तो पुण्य लोक में जाओगे ना। देखो, यदि आपने पाप किया है तो पाप लोक में जाओगे। अब बोलो क्या किया आपने? तो समझ गए क्या किया? तो मैंने क्या किया है तो समझ में आ जाएगा ना मेरे को। तो उन्होंने बोल दिया, आपने क्या किया बताओ, आपने पाप किया है या पुण्य किया है? तो उसको समझ में आ गया कि कहाँ जाता हूँ मैं। तो वो समझ में आ गए तो ऊपर राम वो शांत होकर के बैठ गए, प्रश्नों का उत्तर पा लिया और शांत होकर के बैठ गए। अब आते हैं जी, शुरू में चलिएगा जो आपने ग्रह और अतिग्रह के बारे में जो उत्तर सुना है कि ये जो 8 प्रकार के ग्रह और अतिग्रहों को लेकर के बात की है, तो वो 8 इतने प्रमुख है, इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूँ तो सारी इंद्रियां हैं, सब अपने आप में सब महत्वपूर्ण हैं। जब संख्या को लेकर के बात की जाती है तो जितनी संख्या बोली जाती है उतनी चीज़ें ली जाती है, बाकियों को छोड़ दिया जाता है। तो किसी न किसी को गौन करना पड़ता है। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप मेरे को सहयोग करिए, मेरा कुछ काम है लिखने का, तो मैं आप में से मेरे को 9 लोग चाहिए जी। अब सबको तो ले नहीं सकता, 9 को ही तो चुनूंगा ना आप में से। अब मेरे को पता है कि कौन लिखने वाले हैं, कौन कितना लिख सकता है, किसके हाथ ठीक चलते हैं, किसका हैंडराइटिंग ठीक लगता है दिखने में, ये सारा देखना पड़ेगा ना मेरे को। देख करके वही चुनूंगा। यूँ तो सभी लिखते हैं, आप लोग कौन नहीं लिखता है? पढ़ना लिखना तो सभी को आता ही है, लेकिन सबके लिखावट को नहीं चाहिए ना मेरे को। आप में से वो बेहतर जो भी अच्छा जो लिखावट आपकी होगी, जो समय दे सकते हैं, आप बुरा भी नहीं मानेंगे मेरे को, यानी समय देने आपका ज़्यादा समय खाऊंगा ना तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। ये सब बातें देख करके, आलोवर दृष्टि से देख करके 9 लोगों को ही चुनूंगा ना, सबको तो नहीं चुन सकता। तो ठीक इसी प्रकार से जब संख्या की बात आती है तो कहीं 7 संख्या, कहीं 3 संख्या, कहीं 4 संख्या, तो उतना ही लिया जाता, बाकी को गौन करके छोड़ दिया जाता। उनको क्यों नहीं लिए ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लिया गया है उस पर अगर हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। क्योंकि सबके ऊपर हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मुख्य चीज़ है उस पर ध्यान दीजिएगा। गौन तो अपने आप हो ही जाते हैं, शामिल बाजा में सब चल सकते हैं। तो मुख्य चीज़ों को पकड़ के रखो। शामिल बाजा समझ गए ना आप लोग? पीछे उत्तर दिया था इसका, शामिल बाजा का मतलब क्या होता है। बारात जा रही है तो उसमें सब बजाने वाले हैं, तो एक आदमी उसमें ऐसा भी है, वो 2 लकड़ियों को लेकर के वो भी कुछ बजा रहा था। अब किसी सिरफिरे आदमी जो है उसमें कोई आ गया, शराबी या जो भी इस तरह का आदमी, अरे तू क्या बजा रहा है? अरे मैं भी बजा रहा हूँ ना, देखो 2 लकड़ियों को ऐसे कर रहा था वो आदमी। तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता चलाई है, सब लोग रुको भाई, सबको रोक दिया, अब तू बजा। वो बजा रहा है तो बज ही नहीं रहा है, वो क्या बजेंगे 2 लकड़ी आपस में। तो उसको बोला है तुमको बजा क्या रहे, ये तो कुछ है ही नहीं। देखो जी, मैं अकेले नहीं बजा सकता, मैं सबके साथ बजाता हूँ। मतलब सबके साथ चल सकता हूँ ना, अकेले कैसे चल पाऊंगा? तो कोई कोई ऐसा आदमी होता है जो अकेले नहीं चलता, वो सबके साथ चल पड़ता है। तो वही वाली स्थिति है हमारी जीवन में। तो ये जो इंद्रियों की जो चर्चा की है, इन इंद्रियों को अगर समझ करके हम चलेंगे, इनको ग्रह अतिग्रह के नाम कुछ भी हो, मतलब एक एक इंद्रिय जो है हमारे लिए बेड़ा पार कर सकती है, हमारी नैया को डुबोने से बचा सकती है। मतलब इस मोह माया रूपी जो समुद्र है, माया जाल रूपी जो समुद्र है, इसको पार करना कोई आसान नहीं है। तो इन इंद्रियों को समझना है और उनको सशक्त सामर्थ्यवान बनाना है और आगे बढ़ना है, और कुछ नहीं है। बस ग्रह अतिग्रह का ये अभिप्राय है।
तो वहाँ पर विषय और इंद्रियां, इंद्रियां और उन इंद्रियों के विषय है, तो इंद्रियों को ग्रह बोल दिया है, उनके विषयों को अतिग्रह बोल दिया। यही जो है आत्मा को बांधे रखे हैं, ये इसका अभिप्राय है। फिर मृत्यु को सामने लाया है कि मृत्यु जो है सबको अन्न बना करके खा जाती है। अब इस मृत्यु को कौन खा लेता है? तो अग्नि। फिर अग्नि को कौन? पानी। ये बोल दिया है। तो मुख्य चीज जो है अग्नि, पृथ्वी और पानी, इन चीजों को लेकर के पीछे भी बहुत कुछ बात कही गई थी। तो यहाँ पर वैसे तो मृत्यु का कोई अपना स्वरूप नहीं होता है, मृत्यु का कोई अपना स्वरूप नहीं होता है, एक काल्पनिक है, मतलब वस्तु के रूप में कोई होती नहीं है ना मृत्यु। वो तो मृत्यु तो एक शरीर से आत्मा का अलग होना ही उसको मृत्यु बोला गया है। तो अब उस मृत्यु को कौन ग्रस लेता है? तो अग्नि ग्रस लेता है। अग्नि आकर के जब सबको भस्म कर देता है तो सब सामान्य हो जाएगा, फिर नया जीवन प्रारंभ करेंगे। अग्नि तो सबको हटा देगी। अब ज़्यादा अग्नि हो जाए, अग्नि का प्रयोग ज़्यादा हो जाएगा तो पानी लाओ, पानी ला करके उसको बुझा दो, फिर सामान्य हो जाएंगे। तो इस रूप में ही ले सकते हैं, बाकी कोई विशेष इसका गूढ़ रहस्य दिख नहीं रहा है मेरे को। और अंतिम बात ये कही गई है कि जब ये सब अपने अपने कारणों में चले जाते हैं तो इंद्रियां जो है गोलकों के रूप में ही समझ लेना है। ये जो गोलक है विशिष्ट रूप से, गोलक का मतलब जैसे नेत्र जो है आदित्य में चला गया, तो यानी नेत्र में जो प्रकाश है, मतलब गोलकों में जो भी प्रकाश है वो अपने आदित्य में मिल जाएगा। तो गोलकों को लेना है, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो तो आत्मा के साथ ही जाएंगे अगले शरीर के लिए। तो यहाँ पर इंद्रियों से गोलकों को लेना है, तो गोलकों की चर्चा हो रही है। तो ये गोलक जो है अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। फिर आत्मा कहाँ जाता है? तो बोल दिया है अगले शरीर के लिए जब जाएगा तो कर्मों के कारण से जाएगा। ये बात यहाँ पर की गई है। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। विषय तो साधारण है, लेकिन साधारण ना होकर के अति साधारण समझ लीजिए इसको। लेकिन इस अति साधारण में ही बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, वो है कर्म। जी जी बोलिए। आपने इसमें जरद गौ ऋषि, ये ऋषि का नाम है या ये इस उम्र जो आपने एक संशय हुआ यहाँ पर कि कर्म बूढ़े होते हैं या बुढ़ापे में जो कर्म करते हैं, जहाँ संशय ऐसा है कि शरीर की अवस्था तो होती है, वृद्धावस्था आती है, वो तो है ही है। कर्म बूढ़े का मतलब है जैसे ज्ञान वृद्ध कहते हैं, यानी जानकारी से बड़ा आदमी है, शरीर से बड़ा नहीं है, आयु से बड़ा नहीं। बड़े होने के बहुत सारे कारण हैं। कोई पैसे से बड़ा होता है, कोई ज्ञान से बड़ा होता है, कोई समाज सेवा से बड़ा होता है, ठीक है, कोई पद से बड़ा होता है। ऐसे बड़े होने के बहुत सारे विभाग हैं। तो ऐसे ही कर्म से जो बड़ा होता है उसको जरत्कारु कहा है। जी जी। कर्म जो करने वाला है, चाहे वो ज्ञान से में हो चाहे उसमें हो, उसको जरत्कारु शब्द कहते नहीं। इस प्रसंग में भाई हर व्यक्ति को नहीं कहेंगे जरत्कारु, उसका नाम रख दिया क्योंकि वो बहुत अच्छे कर्म करने वाला था, इसलिए उसका नाम जरत्कारु रखा है। फिर उसका बेटा है आर्तभाग। जी अच्छा, बेटा आगे इनके वंशज, मतलब जो ये अपने उपनिषद की भाषा में हम चल रहे हैं वहां पर उसके संतानों की चर्चा। जी जी बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी जी जी। तो अभी आपने कहा कि मृत्यु एक काल्पनिक है और उसको अग्नि ले जाती है, तो ये कैसे समझे? मतलब काल्पनिक माने क्या इसको शरीर के बारे में सोचना चाहिए यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहानी के रूप में जब बात कही जा रही है तो मृत्यु का मतलब क्या होता है? आत्मा का शरीर से अलग होना ही तो मृत्यु है ना। विभाग को यहाँ मृत्यु बोला जा रहा है। आत्मा और शरीर का जो संयोग है, उस संयोग का हटना ही मृत्यु है ना। आत्मा शरीर के साथ संयुक्त होता है तो वो जन्म है,
और जब वियुक्त होता है तो वो मृत्यु है। तो मृत्यु का मतलब यहाँ पर आत्मा का शरीर से अलग होना है। तो जो अलग अलग होना है उसी को मृत्यु नाम दे दिया है। अब उस मृत्यु की एक कल्पना से अलंकारिक रूप में एक वस्तु, जैसे आजकल जो पौराणिक जगत में देवता लोग बनाते रहते हैं ना, अलग अलग देव बनाते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं, चंडी चामुंडी पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, उसके स्वरूप भी बना के रखते हैं, तलवार हाथ में देते हैं। तो जैसे ये काल्पनिक जितने भी चित्र हैं, मूर्तियां हैं, ये सब काल्पनिक है ना। तो ऐसे ही मान लीजिएगा एक मृत्यु की कल्पना कर लीजिए, मृत्यु भी एक वस्तु है मानसिक रूप से, ऐसा कोई उसका स्वरूप बाहर नहीं दिया जाता है, इसको मृत्यु कहते हैं, उसका शक्ल सूरत ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। काल्पनिक एक वस्तु मान लीजिएगा, काल्पनिक वस्तु। अब उसको कौन समाप्त करेगा, तो वो भी अग्नि को बोल दिया। यानी एक प्रकार से जब मरे हुए शरीर को जला देते हैं तो मृत्यु भी वहां पर एक प्रकार से समाप्त हो गया, ऐसा समझ लीजिएगा। ऐसे मरे हुए शरीर को जला देते हैं तो हर जगह तो नहीं जलाते ना। कोई बात नहीं, जहाँ जलाता है वहीं पर उदाहरण लगा लीजिएगा ना। इस पर मत जाइए, मृत्यु और ये क्या है इस कल्पना में मत जाइएगा। यहाँ पर जो आत्मा कहाँ जाता है उस पर चले जाइएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी कोई बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है और इसको समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मृत्यु है और उसके बाद अग्नि है, उसके बाद आपा है, उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। सिर्फ वो पार्ट समझ में नहीं आया उसमें मुझे। हाँ जी, हाँ कल्पना देखिए, कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं ना हम लोग। कल्पना तो कुछ किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं हम लोग। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक एक करके पूछेंगे। हाँ जी, अल्पना जी पूछिएगा। जी जैसे ये ग्रह और अति ग्रह की बात हुई है जी, ऐसे भी मुक्ति और अति मुक्ति को भी कहा गया है। जी जी, दोनों में क्या अंतर है? वो तो केवल शब्द हैं। मुक्ति का मतलब है छूटना और अति मुक्ति का मतलब है बस वो मुक्ति की ओर चला गया है। मुक्ति का एक ग्रेस बढ़ा दिया उसमें, और कुछ नहीं है। अति शब्द जो है एक विशेषण दे दिया है। तो इस मुक्ति का मतलब वहाँ पर जो पीछे आया था, मुक्त हो गया और मुक्त होकर के जहाँ कहाँ गया, मोक्ष में चला गया, तो वही उसकी अति मुक्ति है। ऐसा है, बस इतना ही अंतर है। शब्दों में अंतर है, अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं है। जी हाँ, हाँ रेणु जी बोल रही हैं। जी स्वामी जी, पता सही है जी। वो श्लोक नंबर 12 में जिसमें अनंतम वही नाम जी और अनंतः विश्वे देवा जी, अनंतः विश्वे देवा क्या है? तो विश्वे देवा सब इंद्रियां। जी जी, और एक देवता, देवता जो स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, हिंदी में जब देवता कहते हैं हम लोग पुल्लिंग में होता है, संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग में है। जी जी जी, हाँ जी। और कोई बोल रहे थे? या प्रणाम स्वामी जी। जी जी प्रणाम जी। जैसे अपने पूछ रहे थे अपने बहन जी कि हम जब कहते हैं कि अग्नि मृत्यु को खा जाती है, फिर अग्नि जल के लिए अन्न बन जाती है। जी, वो तो समझ में आया स्वामी जी। और फिर हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा जब हम जानते हैं तो मृत्यु को जीत लेते हैं। जी जी, मतलब यहाँ यही बात जो अभी आप बता रहे हैं कि जैसे मृत्यु क्या है, मतलब आत्मा का शरीर से सेपरेशन होना, अलग होना ही मृत्यु है। इसकी हमें जानकारी हो जाती है, ऐसा करते कह रहे हैं हम कि मृत्यु को जीत लेते हैं, मतलब ऐसा जो आप कह रहे हैं। जी जी, मृत्यु को जीतने का अर्थ तो ये है कि इस जन्म में जब शरीर के साथ जुड़े हैं, इस शरीर का तो मृत्यु हो ही जाएगी, पर अगली मृत्यु नहीं होगी। आगे शरीर ही नहीं मिलेगा तो फिर मृत्यु भी नहीं होगी। इस रूप में मृत्यु को जीतना है। मतलब हमें मोक्ष मृत्यु के भय से हमारा मृत्यु का भय खत्म हो जाता है कि हम मोक्ष
हमें मोक्ष की तरफ हम चले जाते हैं। दोनों बातें हैं, मृत्यु का डर भी समाप्त हो जाता है और मुक्ति की ओर भी बढ़ते हैं या मुक्ति को ही प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इस रहस्य को हम समझ लें। एक छोटी सी बात है, शरीर से जुड़ना जन्म है और शरीर से अलग होना मृत्यु है। इतनी बात को अगर हम समझ जाएंगे ना, कोई डर ही नहीं होगा हमको। भाई इससे जुड़ा है उससे अट गया है, मतलब एक से जुड़ जाते हैं एक से अट जाते हैं, कभी जुड़ जाते हैं कभी अट जाते हैं, इतनी सी बात है ना। जैसे कोई व्यक्ति अप डाउन करता है, जॉब जाता है, कोई अपनी गाड़ी को लेके जाता है, कोई क्या कहते हैं बस लेता है, ट्रेन लेता है, तो अप डाउन करता है। तो वो बस में बैठ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर बैठता है, फिर उतर जाता है। उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता उसका। और वो रोज़ बदल बदल करके बसें आ रही है, बदल बदल कर ट्रेनें आ रही हैं, कभी किसी में बैठता है, कभी उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। बस केवल उसके ऊपर बैठना है, सफ़र कर रहा है, मतलब रास्ता तय कर रहा है, जनरी उसकी चल रही है, बैठता है उतरता है, बैठता है उतरता है। अगर इतनी बात समझ में आ जाएगा तो ठीक है, जन्म हो गया तो ठीक है जी, सफ़र के लिए आ गए और उतरना है तब उतर जाएंगे, शरीर को छोड़ना है तो छोड़ जाएंगे। तो फिर किस बात की दुख होगा, किस बात का डर होगा? मतलब मृत्यु से डर नहीं होगा, जन्म से भी कोई खुशी नहीं होगी। ठीक है, हम रास्ता तय कर रहे हैं, मुक्ति के लिए प्रयाण कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डर निकल जाएगा। एक बात केवल इतना ही नहीं समझना है ना, इससे व्यक्ति ये जो रोजमर्रा के जो काम कर रहा होता है उससे उसको विवेक हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, उसे ऊपर उठ करके कर्म करने लगता। क्या मैं यही करता रहूं या कुछ विशिष्ट करके इस जंजाल से बाहर निकलूं? तो वो व्यक्ति साधारण कर्मों को छोड़ करके विशिष्ट कर्म करने लगता है। यही तो बात कही है ना, व्यक्ति उनको अलग ले जा करके, क्यों, बात तो सामान्य थी, वहां भी बोल सकते थे सबके बीच में, भाई पाप कर्म से पाप कर्म करेगा तो पाप लोक में जाएगा, नरक में जाएगा, पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, ये वहीं बता सकते हैं। उसको अलग ले जा करके उनको बोला है, आप बोलो आपने पाप किया है या पुण्य किया है। जब योग्य व्यक्ति जब पूछता है, जैसे किसी चोर को चोरी पकड़ते हुए, चोरी करते हुए को पकड़ लिया उसको, अब कहाँ जाएगा बेचारा? वो तो चुंगल में आप फंस गया, वो अब कहीं नहीं जा सकता, नकार नहीं सकता मैं चोर नहीं हूँ या चोरी नहीं कर रहा था, वो तो चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो ठीक इसी प्रकार से उसको अलग ले जाने का मतलब ये है कि अब आप बताइए कि आपका शरीर छूटेगा तो आप कहाँ जाओगे? पाप कर्म किया है या पुण्य कर्म किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए उसको अलग ले जा करके बोला है। तो कर्म पर हमारा ध्यान जाएगा इस जन्म और मृत्यु को समझ लेने से। संयोग ही जन्म है और वियोग ही मृत्यु है। इससे डर भय भी दूर हो जाएगा और हमारे कर्म भी उत्कृष्ट बनते जाएंगे। पर समझना है केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से समझना है। जी जी स्वामी जी, बहुत अच्छा, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। जी हाँ, और कोई बोल रहे थे आप में से? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी नमस्ते जी, बोलिए माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। जो बाकी तो समझ आया, मगर जो प्राण है वो खत्म होते हैं। आपने बताया कि वो वायु भर जाती है, जिससे पता चलता है कि प्राण है, आत्मा चली गई। तो प्राण का अंत किस वक्त होता है? प्राण कैसे, क्या बोला आपने? प्राण का अंत कहाँ होता? यही हो जाता है, यही समाप्त हो जाएंगे, यही वायु में मिल जाएंगे। वायु में मिलते हैं। हाँ जी, यहीं पर वायु में मिल जाएंगे। आपने बताया अग्नि, और जी। उसके बाद जो जल के बाद भी कुछ होता है कि बस जल अंत है? नहीं, अग्नि के बाद जल। इस प्रसंग में तो इतना ही है, वैसे तो आगे आप कितने ही बढ़ते जाइएगा। जी जी, प्रसंग प्रसंग के अनुसार है। जी जी, थोड़ा बता दीजिए।
जो बताया ना माता जी, जो बताया है उसको तो समझना नहीं हमको, जो नहीं बताया गया उसको समझने की क्यों इच्छा होती है हमारे में। जी जी समझ जी जी समझ आ गया आपकी। जी जी जी, बस इस पर वो कर्म करना प्रारंभ कर दीजिएगा जी। और कोई? किसी ने एक प्रश्न किया था कि महापुरुष किसको कहते हैं, महापुरुष किसको कहते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न किया था। तो कोई अलग, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, इन्हीं को महापुरुष कहते हैं या और भी किसी को कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न किया था। महापुरुष उसी को कहते हैं जो महान कर्म करता है। साधारण कर्म करने वाले को तो नहीं कहते हम लोग। जो विशिष्ट कर्म करता है, सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है, सबके कल्याण के लिए कर्म करता है, मानव मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए जब कर्म करता है, जहाँ भी प्राणी हैं, जहाँ भी मनुष्य हैं, जहाँ भी कोई भी जीव जंतु है, प्राणी मात्र के लिए जो अच्छे कर्म जो करते हैं, सबके कल्याण के लिए करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक के आधार पर जो सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट कर्म जो भी करते हैं वो सब महापुरुष कहला सकते हैं। तो इसलिए केवल राम और कृष्ण ही महापुरुष नहीं हैं, सारे ऋषि महापुरुष हैं। और जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, वो भी महापुरुष है। वो छोटे मोटे कर्म करने वाले नहीं थे। तो जितने भी बड़े से बड़े कर्म जो सबके लिए किया जाता है, जो करते हैं, वो महापुरुष कहला सकते हैं। कोई ऐसे स्पेसिफिक उनके लिए अलग से कोई लिखा हुआ नहीं, भाई इसको महापुरुष कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। पर महापुरुष का मतलब ये, जैसे महाशय किसी को बोलते हैं ना, जैसे हरियाणा में अक्सर बोला, महाशय जी इधर आइए, महाशय जी यहाँ बैठिए। तो महान आशय जिसका है उसको महाशय कहते हैं, यानी जिसके विचार बहुत उत्तम होते हैं, पवित्र होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उसी को महाशय कहते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष भी उसी को कहते हैं जो महान कर्म करता हो। तो जो भी करेगा महान कर्म, उसको महापुरुष कह सकते हैं जी। हाँ, आप योगेश जी कुछ पूछना चाह रहे थे जी। स्वामी जी, सात्विक का में मनसा ही कामान कामयते, तो इसका अर्थ क्या हम ले कि मन से इंद्रियों से, जो मन इंद्रियों का संचालित करता है और उन्हीं से अपनी कामनाएं पूर्ण करता है, ऐसा ले सकते हैं? हाँ जी, कामना जो भी है, कामना का मतलब है इच्छा, कामना का मतलब इच्छाएं, तृष्णाएं। तो ये जो कामना करने वाला कोई है तो वो मन ही है। मन से ही कामनाएं करते हैं हम लोग, मन से ही इच्छाएं करते हैं। जो मेरे को खाने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, बोलने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, ये सब कामना है। मेरे को कपड़े, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा है, अच्छे घर में रहने की इच्छा, अच्छी गाड़ियों में घूमने की इच्छा है, घूमने, जो भी हम इच्छाएं रखते हैं, कामनाएं करते हैं, इन्हीं को कामना कहेंगे, इन्हीं को इच्छाएं कहेंगे, अभिलाषाएं कहिए, तमन्नाएं कहिए, एक ही बात है जी। वो मन से ही करते हैं हम लोग जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।